अभी आपने तकरीरें सुनी, नाते मनक़बतें सुनी। तकरीर हमारे साहबजादे मौलाना सैयद अहमदुल क़ादरी साहब जो जामे अज़हर से इसी साल फारिग होकर के आए। मिस्र में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी और कदीमी पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसमें 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया के 125 मुल्कों के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और हमने भी अपने मदरसा फैज़ाने सैयदना से उसका इल्हाक़ कराया, एफिलिएटेड कराया है। हर साल बच्चे जाते हैं। इस साल भी 3 बच्चे जा रहे हैं हमारे यहाँ से। अभी आपने उनकी तकरीर सुनी, बहुत ही अच्छी, माशाअल्लाह। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। लेकिन ये तकरीर होनी चाहिए थी 12 बजे, ये 11-12 बजे की तकरीर थी। 2 बजे की तकरीर लतीफ़े वाली होती है, और मुक़र्री जब चलता नहीं है तो फिर वो पढ़ने लगता है नात। बुलाया है तकरीर को, लेकिन बीच बीच में वो नात दाखिल कर देता है ताकि किसी तरह आया है तो कामयाब रहे। ये एक के बाद तकरीर चलती नहीं। ये सब हम ही लोगों में है, देवबंदियों में नहीं है ऐसा। देवबंदी लोग 1-1.5 बजे तकरीर ख़त्म कर देते हैं। ये अलमिया है हमारी कौम का। हम लोग तकरीर सुनने थोड़ी आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं। और दिल से वाकई पहुँच जाए इन अल्लाह वालों की बारगाह में, दिल झुक रहा हो, रो रहा है, दिल आंसू बहा रहा है, अपनी ख़ताओं पर शर्मिंदा, रहमत के तलबगार इन बुजुर्गों की बारगाह में आ जाएं, निगाह करम होगी, बिगड़ी तकदीर बनेगी, बिगड़ा मुक़द्दर संवर जाएगा। जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। तो सलीका मांगने का होना चाहिए। अब मेरे जुमले याद रखिएगा, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने नवाजा है। जो मैं कहता हूँ ठोस कहता हूँ, कोई नेकी छोटी नहीं होती। सुनिए मौलाना कमाल साहब और मौलाना अब्दुल समद साहब, कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। जुमला मेरा याद कीजिएगा, और ये जुमला याद कर लिएगा तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कोई भी नेकी छोटी नहीं होती, जिसे अल्लाह कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। सुभान अल्लाह। फिर से मैं जुमला सुन दे रहा हूँ मैं आपको, कोई भी नेकी छोटी नहीं होती, जिसे अल्लाह ताला जिस नेकी को कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। आप समझा? चश्मा वाले मौलाना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन साहब। तवज्जो सुनिएगा, कोई भी नेकी छोटी नहीं होती, जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। सूरे मुल्क में आपका रब फरमाता है, 29वें पारा शुरू ही हुआ है सूरे मुल्क से। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। आप लोग अरबी नहीं जानते? जानते हैं अरबी आप लोग? अरे नहीं जानता अरबी, लेकिन इतना तो समझता है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा, ताकि रब तुम्हारा आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। अक्सर अमला नहीं कहा, अक्सर अमला नहीं कहा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला, कि अल्लाह आजमाए और जांचे कि तुम में से किसका अमल ज्यादा है। कौन ज्यादा नमाजें पढ़ता है, ज्यादा नेकियां करता है, ज्यादा सदकात करता है, ज्यादा खैरात करता है। अल्लाह ये जांचे, ये नहीं कहा। रब ने कहा
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि तुम्हें जांचे, आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अमल में हुस्न हो, इखलास हो, खुशू हो, खुजू हो। वो अमल छोटा भी हो और रब कबूल फरमाए तो वो अमल छोटा नहीं रहता, वो अमल बड़ा हो जाता है। माशाअल्लाह, बात समझ में आई? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब इस सुभान अल्लाह पर एक बात सुनिए। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान जानते हैं? पढ़ते भी हैं कि नहीं? पढ़ते हैं आप लोग? कुरान पढ़ा कीजिए। और हम लोगों को भी कुरान पढ़ना चाहिए। स्टेज पर बैठे हुए लोगों को नबी सच्चे के झूठे? नबी फरमाते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन पर सकीना उतरता है, यानी बेसुकून होते हैं तो सुकून मिल जाता है, वाह। बेकरार होते हैं तो करार मिल जाता है, बेचैन होते हैं तो चैन मिल जाता है। नबी ने सच कहा कि झूठ कहा? बोलो। नबी पर तो दीन की बुनियाद है। नबी से हमने सब नबी ही से जाना, सब नबी ही से पहचाना। नबी ने नमाज दिया, कुरान दिया। नबी से हमने अल्लाह को जाना, काबा को जाना, जन्नत जाना, दोज़ख जाना, सब नबी से जाना। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, करना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नबी जाने ईमान है। नबी फरमाते हैं गशियतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत, बोलिए निजाम साहब, निजाम भाई बोलिए। अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। रहमत उतरती है नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि रहमत ढांप लेती है। ये देखिए, मैंने तौलिए से ढांप दिया बाई। ढांपना कहते हैं चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना, चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना। अब इस माइक पर धूल आएगी, बोल बेटा, धूल आएगी। मुसलमान है ना तुम लोग? ये धूल आएगी, इस पर गर्द आएगी नहीं, इसलिए कि चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। टोकरी जानते हैं? टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला खा पाएगा। टोकरी ने चारों तरफ से घेर के हिफाजत कर दी, बिल्ला खा नहीं पाएगा। बिला तशबीह तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, यानी चारों तरफ से घेर के अल्लाह की रहमत हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने वालों की हिफाजत करती है। कुरान पढ़ता है? कल से कुरान पढ़ना, आज ही से सुबह हो गई। कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, चारों तरफ से घेर के हिफाजत करती है। और टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला खा पाएगा? बिल्ला नहीं खा पाएगा। ऊपर भी टोकरी, नीचे जमीन, दाएं भी टोकरी, बाएं भी टोकरी, आगे भी टोकरी, पीछे भी टोकरी, चारों तरफ से घेर दिया। और जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से घेर ले, ऊपर से भी खुदा की रहमत, नीचे से भी खुदा की रहमत, दाएं से भी खुदा की रहमत, बाएं से भी खुदा की रहमत, आगे से भी खुदा की रहमत, पीछे से भी खुदा की रहमत, चारों तरफ से जिसे खुदा की रहमत देख ले, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत नुकसान पहुंचाएगा, ना सेब नुकसान पहुंचाएगा, ना खबीस नुकसान पहुंचाएगा। वाह माशाअल्लाह। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, आगे फरमा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। कुरान पढ़ने वालों को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते, बोल क्या कहा? फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। मिनिस्टर देखा है? अरे मिनिस्टर को देखा है? मिनिस्टर आते हैं कि नहीं? मिनिस्टर आते हैं? आप लोगों के साथ सिपाही चलते हैं? निजामुद्दीन साहब सिपाही चलते हैं आपके साथ? नहीं चलते ना। विधायक बन जाइएगा तब चलेंगे ना, और मिनिस्टर बन जाएगा तब
एक दो नहीं, 15-20 कमांडोज दाएं बाएं आगे पीछे घेरे में चलेंगे। कोई दुश्मन गोली न चला दे, मर्डर न कर दे, नुकसान न पहुंचा दे, घेरे में लेके चलते हैं। आपके नबी आपको समझा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बन जाते हैं, घेरे में लेके चलते हैं। माशाअल्लाह, वाह। बोलो दुनिया का फायदा है कि नहीं? इसमें दुनिया का फायदा है कि नहीं? सवाब भी मिला, फरिश्तों की हिफाजत मिले, अल्लाह की हिफाजत मिली। कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए ना। मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए बातें मैंने कर दी। और एक बात सुन लो बड़ी प्यारी, और आप भी समझ साहब आप तो खुद जानते होंगे, आलिम हैं, और मुझसे फिर सुन लीजिए। आपके नबी कहते हैं, आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? पक्का हो गया है ना? अच्छा, पक्का हो गया। ये बताए कि मिस्त्री आपने लगाया था, राज मिस्त्री, मकान बनाने के लिए। निजामुद्दीन साहब, आप मकान पक्का है ना? मिस्त्री लगाया था कि नहीं? राज मिस्त्री। तो मिस्त्री ने ईंटा अच्छा जोड़ा तो मजदूरी दिया, और मिस्त्री ऐसा खराब मिस्त्री था कि उसने टेढ़ी जोड़ करके दीवार टेढ़ी कर दिया, तो मजदूरी देंगे आप? जो मिस्त्री दीवार टेढ़ी कर दे, ईंट टेढ़ी जोड़े, उसे मजदूरी देंगे? अरे बोलो, देगा मजदूरी? आप सो रहे हैं, ए बूढ़े मियाँ सो रहे हैं, बूढ़े हुए जवान, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। आप बूढ़े हैं तो भी मेरे शागिर्द हैं, बूढ़े हैं तो भी मेरे शागिर्द। देखिए डंडा रखा हुआ, सोए आंख बंद किया तो पिटाई होगी आपकी भी। हंसिए नहीं, शागिर्दी के लिए उम्र की कैद नहीं। नबी पाक जब मक्का में आपने दीन का दिया जलाया, इस्लाम का चिराग रोशन किया, तो कोई 50 साल में मुसलमान हुआ, कोई 40 साल में मुसलमान हुआ, कोई 60 साल में मुसलमान हुआ, तो 60 साल के बाद नबी का शागिर्द बना। वाह माशाअल्लाह। तो शागिर्दी के लिए उम्र नहीं है जरूरी कि बच्चा ही हो, छोटा हो, बूढ़ा भी शागिर्द होता है। आप मेरे शागिर्द हैं, आंख खोल करके सुनिए मेरी बात। मकान बनाया निजामुद्दीन साहब ने, मिस्त्री रखा, अच्छा मकान बनाया, मजदूरी दिया, और दूसरे मिस्त्री ने ईंटा टेढ़ा जोड़ दिया, दीवार टेढ़ी कर दी, तो मजदूरी देंगे? अबे मजदूरी देंगे, भगा देंगे कि नहीं? डांटेंगे भी, भगा भी देंगे, लेकिन रब की रहमत का अंदाज निराला है। आपके नबी कहते हैं, ये बुखारी की हदीस है, आपके नबी कहते हैं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताता फीह व शाक़ुन अलैह लहू अजरान। जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़ता है, टोटो के पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने से बाज नहीं आता, लगा हुआ है, तो मजदूरी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। नबी कहते लहू अजरान, उसके लिए दोगुनी मजदूरी है, उसके लिए दोगुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत औलाद गौसे आजम। कुरान पढ़ा जैसे तैसे, वह यतताता व शाक़ुन। कुरान पढ़ने नहीं आता, लेकिन टोटो के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, लगा हुआ है। राजमिस्त्री ईंट टेढ़ी जोड़ दे, जैसे तैसे जोड़ दे तो भगा देते हो, मजदूरी भी नहीं देते हो। और खुदा की रहमत का दरबार ऐसा निराला है जहां मजदूरी घटती नहीं है, कटती नहीं है, बढ़ जाती है। नबी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, तो मजदूरी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। वाह माशाअल्लाह। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कल से कुरान? इंशाअल्लाह। अरे पढ़ेगा इंशाअल्लाह। चल हाथ उठा के वादा कर, कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक दे। कुरान पढ़ने नहीं आता, सीखो। सीख नहीं पाए तो कुल हु अल्लाह याद है, कुल हु अल्लाह याद है तुम लोगों को? कुल हु अल्लाह ही पढ़ लो 10 बार। अल्हम्दुलिल्लाह याद है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 पढ़ लो, वो भी तो कुरान है। कुरान है कि नहीं? कुरान
तो कुरान आपने सुना, ये भी अल्लाह का कलाम है कुरान। और नबी जो बोलते हैं वो भी अल्लाह का कलाम है। नबी जो बोलते हैं वो भी कैसे, मैं दिल से गढ़ के नहीं गा रहा हूं जी, नहीं। आपका रब फरमाता है मा काना ले बशरी अन युकल्लिमुल्लाह इल्ला वहयन और मिन वराइल हिजाब और युरसला यसूरन। परवरदिगार फरमाता है वही के 3 तरीके कुरान में बताए कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से कलाम फरमाता है तो वही के जरिए, यहां पर वही के मतलब हुआ दिल पर इल्का होता है। दिल पर इल्का हुआ, दिल में वो बात आई और मी वराइल हिजाब, या पर्दे के पीछे आवाज सुनाई दे रही है, बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो नबी ये पाक तक जो अल्लाह की बात पहुंची वो दिल में इल्का भी हुई है और पर्दे के पीछे भी पहुंची कि दिखाई नहीं देता है बोलने वाला। और युरसला यसूरन फऊहिया बैज़ी मा यशा, या अल्लाह रसूल भेजे या अल्लाह ताला फरिश्ता भेजे कि फरिश्ता वही करे जो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने जो चाहा फरिश्ता वही करे। अब कुरान की दूसरी आयतों को पढ़िए। आपका रब फरमाता है कुरान में मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी, बेशक जिब्राइली ने कुरान उतारा। अब्दुल समद साहब ध्यान दीजिएगा, बेशक जिब्राइली ने कुरान उतारा है, यानी जिब्राइल जो लाए वो कुरान कहा जाता है। कुरान जिसे कहते हैं वो जिब्राइल लाए, फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी, जिब्राइली ने कुरान उतारा। और कुरान दूसरी जगह फरमाता है इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन, बेशक ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ है और इसे जिब्राइल ने ऐ मोहम्मद अरबी आपके दिल पर उतारा है। तो पता चला कि जिब्राइल जो लेकर के आए उसे कुरान कहते हैं। कुरान वही है जो जिब्राइल लेके आए और जो वही है लाई है दिल पे लगा हुआ और पर्दे के पीछे से नबी तक बात पहुंची, उसे कुरान नहीं बल्कि उसे हदीस रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। उसे हदीस रसूल कहते हैं। तो हदीस रसूल भी कलाम इलाही ही है। अब हदीस रसूल के पहुंचने के तरीके क्या होते हैं, तो उन तरीकों की तफसील है जिसका वक्त नहीं है। बुखारी शरीफ हदीस की मशहूर किताब, ये वो खुदा की बातें हैं नबी के जरिए हम तक पहुंची। बुखारी शरीफ कौन सी किताब बताया मैंने? कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा बुखारी शरीफ का। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ाई जाती है बड़े एहतमाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हिंदुस्तान के बड़े आलिम बुलाए जाते हैं जो उसका दर्स देते हैं, उसका सबक देते हैं। मैं भी कई मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ का दर्स, आखिरी हदीस का दर्स देने के लिए कई मदरसों में जाता हूँ। अब आखिरी हदीस बुखारी की सुनिए, फिर आपने कर दिया बस उतनी रखिए। आप तवज्जो से मेरी बात सुनिए। आपके नबी फरमाते हैं कलेमताने हबीबताने इलर रहमान, कलेमताने हबीबताने इलर रहमान, दो बोली है जो रहमान की बारगाह में बड़ी प्यारी है। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो बोली हुई, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यही दो बोली नबी फरमाते हैं कि रहमान की बारगाह में प्यारी है। निजाम साहब आपका बेटा उठा है, बेटे की बोली प्यारी लगती है कि नहीं? आपको लगती है ना? आप लोगों का बेटा है, बेटे की बोली प्यारी है कि नहीं? आपका बेटा है अब्दुल समद भाई, बेटे की बोली प्यारी है कि नहीं?
जब बोली बेटे की प्यारी तो बेटा भी तो प्यारा होता है। बोली प्यारी तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा। ये दो बोली सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम रहमान की बारगाह में प्यारी है। तो जब ये बोली प्यारी है तो जो बंदा इसे बोलेगा वो बंदा भी खुदा का प्यारा हो जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुनिए हजरत कारी साहब कुल्ला, आपके नबी फरमाते हैं ये दो बोली खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। ये दो बोली अदायगी आसान है। अदायगी आसान है तभी तो आप लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, बोलते हैं ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, बोल सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अदायगी आसान है लेकिन मीज़ान अमल तराजू जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी बदी तौली जाएगी ना, तौली जाएगी, यकीन है कि नहीं? नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी बदी तौली जाएगी। तो मीज़ान अमल में तराजू में ये दोनों बोली सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की सकीलतान भारी रहेगी। सुभान अल्लाह क्या रहेगी? भारी रहेगी, यानी आपका तराजू भारी हो जाएगा इन्हीं दो बोलियों से। ये बोली तो ऐसी है कि आप अगर कारी कमाल साहब से लिखे कि लिख दीजिए जैसा कापी पर सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, एक लाइन से कम में आ जाएगा, एक लाइन से कम। 100 टन 200 टन 1000 टन नहीं न है। ये बोली तो बहुत छोटी सी है? मैंने जो कहा शुरू में क्या कहा था कि नेकी कोई छोटी नहीं होती, जिसे रब कबूल फरमाए वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपके जुबान से ये बोली सुभान अल्लाह की निकले और रब कबूल फरमाए, दिल के खुलूस लिल्लाहियत के साथ, खुशू व खुजू के साथ, हुस्न नियत के साथ आपने सुभान अल्लाह कहा है, रब ने कबूल फरमा लिया तो सकीलतान फी मीज़ान, मीज़ान अमल भारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे अब्दुल समाद भाई ये हाफिज है ना, 30वें पारे में आपका रब क्या कहता है? फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया। जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया, जिसका तराजू भारी हो जाए वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारे। सुभान अल्लाह। अब्दुल समद साहब ये बताइए कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दुख आए? दुख चाहते हैं आप चाहते हैं दुख को? आप चाहते हैं अनाउंसर साहब दुख को? आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दुख आए? दुख चाहते हैं? तो जिंदगी में सुख होता है तो दुख भी होता है, जिंदगी में सुख होता है तो दुख होता है। लेकिन जन्नत में जो जिंदगी होगी और जिसका मीज़ान अमल भारी हो जाएगा, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल तराजू भारी हो जाए वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा, यानी जहाँ सुखी सुख होगा। माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी कमाल साहब 10 साल के बाद मिले मुझसे, तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो इन्होंने कहा कमालुद्दीन। 10 साल के बाद मिले थे, पहचान नहीं सका मैं। तो मैंने पूछा क्या नाम है? तो कहा कमालुद्दीन। अब्दुल समद साहब मिले 10-15 साल के बाद, तो मैंने पूछा क्या नाम है? कहा अब्दुल समद। आपका क्या नाम है? निजाम। मिले अजनबी थे, मैंने पूछा क्या नाम है? तो कहा निजामुद्दीन। आपका क्या नाम है जी? इरफान कादरी। मिले 10 साल के बाद मुझे पूछना पड़ा क्या नाम है? अनाउंसर साहब क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। ये मिले 10 साल के बाद तो मुझको पूछना पड़ा क्या नाम है? तो कहा लाल मोहम्मद। लेकिन जब हम गढ़वा आते हैं तब कमालुद्दीन साहब मुझसे मिलते हैं, तब अब्दुल समद साहब हमसे मिलते हैं। जब हम आते हैं तो लाल मोहम्मद साहब मुझसे मिलते हैं, निजामुद्दीन साहब मुझसे मिलते हैं, इरफान साहब मुझसे मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। 10 साल के बाद
तो पहचान खत्म हो गई। पूछना पड़ा क्या नाम है, तो कहा अब्दुल समद। क्या नाम है, कहा कमालुद्दीन। कहा क्या नाम है, कहा लाल मोहम्मद। पूछा क्या नाम है, कहा निजामुद्दीन। कहा पूछा क्या नाम है, कहा इरफान। तो जब 10 साल के बाद मिले तो पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन जब बार बार मिलते हैं तो पहचान कायम रहती है। हम इन बुजुर्गों की बारगाह में, बाबा मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में, ख्वाजा की बारगाह में, सैयदना की बारगाह में, बाबा मौलाना शाह की बारगाह में, मिल्की शाह की बारगाह में बार बार आते हैं ताकि पहचान बनी रहे और ये पहचान क़यामत के दिन नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अमजर शरीफ, औलादे गौसे आजम, पीरे तरीकत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर। बुजुर्गों के यहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए ना, है? लेकिन जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके मकसद को भी, मिशन को भी पहचानना चाहिए। वाह, बेशक बेशक। ख्वाजा साहब आए थे इस हिंदुस्तान में, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ने वाला था? बोलो भाई, था? एक आदमी भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था। ख्वाजा आए तो ख्वाजा की जात से इस्लाम का चमन शादाब हुआ, इस्लाम का दिया जला। ख्वाजा की बहुत सारी करामतें, अनासागर का तालाब का पानी बंद कर दिया जब लोगों ने, तो ख्वाजा ने खादिम को भेजा, उसने हुक्म सुनाया, ख्वाजा आए पानी अनासागर तुझे बुला रहे हैं। सारा पानी अनासागर का प्याले में आ गया, प्याले में आ गया। ये ख्वाजा की सबसे बड़ी करामत। लेकिन मेरी निगाह में ख्वाजा की सबसे बड़ी करामत ये नहीं है, मेरी निगाह में ख्वाजा की सबसे बड़ी करामत ये है कि नेज़े की बौछारों में, तलवारों के झंकारों में, कुफ्र के अंधेरे में, शिर्क की तारीकी में, हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्की शाह ने, शाह मलक दाता ने इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया गढ़वाल। ये उनकी सबसे बड़ी करामत है। मैं चलूं अपने घर से और अब्दुल समद साहब दौड़े दौड़े आए, हाथ चूमे, पैर चूमे, और मेरे हाथों में अटैची है, अटैची डाले, मेरा सामान ना उठाएं और खूब हाथ पैर चूमे, तो मुझे खुशी होगी? हैं? ये दौड़े दौड़े आए, हाथ पैर तो ना चूमे, लेकिन अटैची उठा ले। हजरत मेरे रहते हुए अटैची आप लेके चलिएगा, मेरा बोझ उठा ले तो मुझे खुशी होगी ना। ख्वाजा के आप आते जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ख्वाजा को खुशी उस वक्त ज्यादा होगी जब आप उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इस्लाम जिंदा करेंगे, कुरान जिंदा करेंगे, सुभान अल्लाह, मदरसा तबलीगुल इस्लाम को जिंदा करेंगे। कि आज इस गए गुजरे दौर में इन्हीं मदरसों से इस्लाम जिंदा हो रहा है। बहुत खूब, मदरसा बंद माशाअल्लाह। कर दिए जाए तो कुरान पढ़ाने वाला ना मिले, जनाजा पढ़ाने वाला ना मिले, नमाज पढ़ाने वाला ना हाय मिले। हाय, वाह। उर्स भी कीजिए, उर्स करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चल इधर आ, सामने आ, चल बैठा हुआ है पीछे, और याद सामने आ। उर्स भी करना चाहिए कि उर्स करने से पहचान बनती है। उर्स करने से बोलो पहचान बनती है। कि 10 साल के बाद अब्दुल समद साहब मिले तो पूछना पड़ा क्या नाम है। कमालुद्दीन साहब 10 साल के बाद मिले तो पूछना पड़ा क्या नाम है। लाल मोहम्मद साहब 10 साल के बाद मिले तो पूछना पड़ा क्या नाम है। निजामुद्दीन साहब 10 साल के बाद मिले तो पूछना पड़ा क्या नाम है। इरफान साहब 10 साल के बाद मिले तो पूछना पड़ा क्या नाम है। लेकिन ये बार बार मिलते हैं तो पहचान बन जाती है। हम बुजुर्ग की बारगाह में उर्स मनाकर बार बार जाते हैं ताकि पहचान बनती रहे और क़यामत के दिन शफाअत का जरिया बनती रहे, नजात का सामान बनती रहे। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। लेकिन कुरान क्या फरमाता है, सुनिए। सूरह मरियम में आपका रब फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु रहमुर रहमानु उद्दा। कुरान ने बड़ी ठोस और मजबूत बात कही। कुरान ने कहा जो ईमान लाए,
जो मोमिन है, आप लोग मोमिन है ना, और नेक अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, मोमिन है, नेक अमल करते हैं, सयजलुर रहमान उद्दा, अल्लाह ताला उन्हें अपना प्यारा बना लेता है। वाह, अल्लाह उन्हें अपना प्यारा बना लेता है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अरे कहाँ मकान है आप लोगों का? गढ़वा है ना? हाँ, गढ़वा में बहुत बड़ी आबादी है। गढ़वा का हर आदमी आपको जानता है? अरे बोलो, हर आदमी जानता है? हाँ? हर आदमी नहीं जानता। पेशका के आप लोग, पेशका के सब लोग आपको नहीं जानते, और इधर जो गांव है और कल्याणपुर, वहाँ के सब लोग आपको नहीं जानते। बाज लोग जानते हैं, बाज नहीं जानते। आगे जो गांव है मिरार, मिरार के सब लोग जानते हैं आपको, मिरार के सब लोग जानते हैं? नहीं जानते। पचफेरी के सब लोग जानते हैं आपको, परसही के सब लोग आपको जानते हैं। लेकिन ये मलंग शादाता, ये जब अल्लाह वाले हैं, नेक अमल किया और सच्चे मोमिन हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, नेक बंदे हैं, नेक अमल किया, तो रब फरमाता है सयजलुर रहमान उद्दा, अल्लाह उन्हें अपना प्यारा बना देता है। अल्लाह उन्हें अपना प्यारा बना लेता है। और हदीस में आया, इन उलमा से पूछिए कि हदीस में आया कि अल्लाह ताला जब किसी को अपना प्यार अता करता है तो फरिश्तों से कहता है, जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जिब्राइल, मैंने फलां को अपनी मोहब्बत दे दी, मैंने फलां को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। और जिब्राइल आसमान के फरिश्तों से कहते हैं, अय आसमानों के फरिश्तों, मैं अल्लाह ने फलां को अपना प्यारा बना लिया है, हमने भी प्यारा बना लिया, तुम भी प्यारा बना लो। और आसमान से जमीन में उसकी महबूबियत रख दी जाती है, जो खुदा का प्यारा हो जाता है उसकी महबूबियत रख दी जाती है। यहाँ तक कि दूसरी हदीस में आया कि अल्लाह ताला उसके फरिश्ते खैर की तालीम देने वाले पर रहमत भेजते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी की तह में और चूटियाँ सुराखों में उनके लिए दुआओं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। यानी जो खुदा का प्यारा होता है उनसे आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं, जमीन वाले भी मोहब्बत करते हैं, फर्श वाले भी मोहब्बत करते हैं, अर्श वाले भी मोहब्बत करते हैं। वो सबका महबूब बन जाता है। मलंग शाहजादा सबके महबूब बन गए, सबके प्यारे बन गए। आपको सारे गढ़वा वाले नहीं जानते, गढ़वा के तमाम लोग नहीं जानते, पेशका के तमाम लोग नहीं जानते, तसरार के तमाम लोग नहीं जानते, मिरार के सब लोग नहीं जानते, लेकिन मलंग शाह को सब जानते हैं। इसलिए कि जिसे खुदा चाहता है उसे सब चाहते हैं, जिसे खुदा ताला मोहब्बत अता फरमा देता है उसे सब मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। ये तकरीर कब होनी चाहिए थी? बोलिए, तकरीर हमारी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना अच्छी? कब होनी चाहिए थी? 11 बजे, 12 बजे। लेकिन होता क्या है कि जनाब नाथ खां हजरात, पहले हम तो कहते हैं कि भाई सिस्टम बदल दो, पहले उलमा की तकरीर करा दो, फिर 1 बजे के बाद नाथ खानी फजर की आज़ान तक कराओ, और नाथ खां लोग नाथ पढ़ते हैं, उसके बाद बगल में बस्ता दाबा और चलते बनते हैं जी। 12 बजे तक, 1 बजे तक नाथ खानी कराइए, उलमा की तकरीर सुनिए, और उसके बाद आप पूरी रात नाथ सुनिए। सिस्टम बदलिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नफ्स को लज्जत नहीं मिलेगी, और नफ्स की लज्जत के लिए सब कुछ होता है आज के दौर में। लेकिन याद रखिए, आपका रब ने क्या कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि अल्लाह जांचे, अल्लाह आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। खुलूस के साथ किया गया है, नेक नियति के साथ। किसका अमल नेक नियति के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुशू और खुजू के साथ किया गया है। और जिसका अमल खुशू और खुजू के साथ किया गया है तो अल्लाह का वही प्यारा होता है, अल्लाह का दुलारा होता है, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है। ये मौजू तो खुद वसी मौजू है और काफी देर तक गुफ्तगू हो सकती है। ये अल्लाह वाले
इनकी बारगाह में दामन फैलाए आ पाए। ये अल्लाह वाले हैं ना, क्या है ये? अल्लाह वाले। डीसी को आप जानते हैं? डीसी को, अरे डीसी को जानते हैं? तो डीसी ने परीक्षा पास किया, घर पर है, अभी डीसी नहीं बने, तो पावर होता है डीसी के पास। अरे जब तक डीसी नहीं बने, घर पर बैठे हैं, तो पावर है। और जब हुकूमत ने डीसी बना दिया तो पावर वाले हो गए कि नहीं पावर वाले? जब तक घर पर हैं पावर वाले नहीं, और जब हुकूमत ने डीसी बना लिया, चुन लिया हुकूमत ने, तो पावर वाले बन गए। तो डीसी जब चुन लिया जाता है तो हुकूमत उसे पावर दे देती है। तो ये मलंग शाहदाता ये अल्लाह वाले हैं, और जब खुदा वाले हैं, अल्लाह ने चुन लिया तो अल्लाह ने इन्हें पावर अता कर दी। वाह सुभान अल्लाह। जब हुकूमत वाला है तो हुकूमत का पावर, और जो अल्लाह वाला बन जाए उससे अल्लाह पावर अता करे, जिसे चाहे पावर अता करे। आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, दानिश्वर हैं ना पढ़े लिखे? अरे पढ़े लिखे हैं ना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं? अरे ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं? खुदा के नबी, रसूल, पैगंबर, वो अल्लाह थे कि अल्लाह के बंदे थे? बोलो, खुदा थे कि खुदा के बंदे थे? वो खुदा थे। वो हजरत ईसा खुदा थे? बोलो, खुदा के बंदे थे। हुकूमत चुन लेती है जिसे डीसी, तो उसे पावर अता कर देती है। खुदा जिसे चुन लेता है उसे पावर अता कर देता है। ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने चुन लिया, अपना प्यारा बना लिया, अपना दुलारा बना लिया। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 सुनिए आपका रब क्या कहता है। ये रब की बातें कुरान जानते हैं ना? कुरान का मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। मानिए तो मुसलमान, ना माने तो काफिर। कुरान मानिए तो मुसलमान और ना मानिए तो काफिर। मैं नहीं कहता, आपका रब कहता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में हजरत ईसा कहते हैं, ईसा की जुबान में रब के कलमा कुरान ने फरमाया। हजरत ईसा ने क्या कहा? आप कल जा करके देख लीजिएगा, कुरान निकाल करके तर्जुमे वाला कुरान मिल जाए तो सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 हजरत ईसा ने कहा इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैर, मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा। मिट्टी का परिंदा जानते हैं आप लोग? अरे देखा है कि नहीं? तोता मैना बाजार में बिकता है, तोता है, मैना है, मोर है, बाजार में बिकता है। उससे फूंक मारिएगा तो जिंदा होकर उड़ेगा। अरे उड़ेगा, अबे उड़ेगा। है बूढ़े बाबा सो रहा है, फिर ये मेरा शागिर्द बूढ़ा, इसे उठाइए, इसे उठाइए, उठाइए। मोर बाजार से खरीद के लाओ, तोता लाओ खरीद के, मैना, और उसमें फूको, कभी वो जिंदा होकर उड़ेगा। डीसी को हुकूमत ने चुन लिया तो डीसी को हुकूमत ने पावर अता कर दिया। वाह, रब ने जिसे चुन लिया उसे अपना पावर अता। हजरत ईसा खुदा के चुने हुए अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। कहते इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैर, मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा, मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा। तोता, मैना, मोर जो भी है मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा। फअनफुखु फीह, और उस परिंदे में जब फूंकूंगा तो मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। हाय हाय, मिट्टी का परिंदा हवा में, अरे बैठने फरमाया इन्नी ला अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैर, मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा, तोता, मैना, मोर, और उसमें मैं फूंकूंगा तो वो परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत ईसा खुदा है। जिंदा करना किसका काम है? बोलो, किसका काम है जिंदा करना? लेकिन ये खुदा तो नहीं, खुदा के बंदे हैं। रब ने चुन लिया तो पावर अता कर दिया कि मिट्टी के पुतले में फूंक दे तो वो जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे। वाह, मोर जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे, तोता जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे, मैना जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे। का इन्नी अखलुकु मिनत तीन
कहयति तय, मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उस पे फूकूंगा तो वो परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। आगे फरमाया इन्नी उब्रिहुल अकमा वल अबरस, मैं पैदाइशी अंधे को आंख वाला बना दूंगा। पैदाइशी अंधा देखा है आप लोगों ने? दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर, करोड़ों रुपए दे दीजिए, लेकिन पैदाइशी अंधे को कभी आंख नहीं दे सकता। दे सकता भाईजान? दे सकता है? पैदाइशी अंधे को आंख नहीं मिल सकती। आंख देना रब का काम है, आंख में रोशनी देना अल्लाह का काम है, लेकिन रब ने चुन लिया है तो पावर अता कर दिया है। फरमाते हैं इन्नी उब्रुल अकमा वाला, बस मैं पैदाइशी अंधे को आंख वाला बना दूंगा। वाह, रब ने चुन लिया तो रब ने पावर अता कर दिया। हुकूमत डीसी चुनती है तो पावर अता कर देती है, जिसे हुकूमत ने चुना है तो पावर हुकूमत का अता कर दे दिया है, और जिसे रब ने चुना है उसने रब ने उसे पावर अता फरमा दिया है। आगे फरमाते मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। आपके दादा अब्बू जिंदा है कि इंतकाल कर गए? इंतकाल हो गया। तो जब इंतकाल कर गए थे तो आपने जिंदा किया उनको? आपने अपने दादा को जिंदा किया? आपने दादा को जिंदा किया? आपने अपने दादा को जिंदा किया? जिंदा कर सकते हैं घर के मुर्दे को? जिंदा करना अल्लाह का काम है कि मुर्दे में अल्लाह जान डाल सकता है, लेकिन रब जिसे चुन लेता है तो रब उसे अपना पावर अता कर देता है। कहता है मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता किए हुए पावर से मैं मुर्दे को जिंदगी अता फरमा दूंगा। वाह। अच्छा निजामुद्दीन भाई ये बताइए कि आपने दोपहर में क्या खाया है? पता है इनको? अब हमारे कारी साहब को पता है कि आप क्या खा के आए हैं? कारी साहब आप पता है आपने दोपहर में क्या खाया? खिचड़ी खाया कि भात खाया, पुलाव खाया कि मुर्गा खाया? अब्दुल समद साहब आपको मालूम है? अब्दुल समद साहब ने खिचड़ी खाया कि भात खाया, मुर्गा खाया कि पुलाव खाया? ये कारी साहब को पता नहीं है। आपको पता है कि आपके बगल वाले ने क्या खाया है दोपहर में? बगल वाले ने क्या खाया है आपको पता नहीं है, लेकिन जिसे खुदा चुन लेता है, हजरत ईसा खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। कहते हैं वो मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा के आए। वाह माशाअल्लाह। मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा के आए हो और क्या रख करके आए हो। तो मेरे दोस्तों, जिसे हुकूमत चुन लेती है डीसी, उसे हुकूमत पावर अता कर देती है। जिसे रब चुन लेता है उसे अपना पावर अता कर देता है। तो हजरत शाह मलंग साहब रहमतुल्लाह अलैह को रब ने चुन लिया, पावर वाले हो गए। आज उनकी बारगाह में हम कासे गदाई लेकर के हाजिर, दामन फैला करके हाजिर हैं, रोते हुए आंखों के साथ, रोते हुए दिल के साथ, खुशू और खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ। अगर वाकई हमारा दिल रो रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, तो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, और जिसे रब चुन लेता है पावर अता कर देता है। आपका खाली दामन इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से भर जाएगा, आबाद हो जाएगा। बेशक। वाह। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, खैनी मत मलो, बहुत टूटेंगे, बहुत पैर टूटेंगे। स्कूल अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ेगा और खैनी मलेगा उस्ताद के सामने तो उस्ताद बुला के कान ऐठेगा, है ना? सुना है कि नहीं? ये उलमा से क्या सुनता है तकरीरें? अदब नहीं है तुझमें कि नबी की मजलिस पे बैठो तो ऐसी अदब के साथ बैठो, नबी की हयात ज़ाहिरी में नबी के सामने बैठो। नबी की मजलिस में बैठो तो ऐसे अदब के साथ बैठो जैसे नबी की हयात ज़ाहिरी में नबी के सामने बैठो, ऐसे अदब के साथ बैठो। जैसे तैसे मस्त। देखो ये नंगे सर, अगर दिखाई दिया तुम दोनों अगली बार नंगे सर तो कान पर के दो तमाचा लगाएंगे, है ना? अदब सीख, अदब। ये नबी की मजलिस है, तेरे घर की मजलिस नहीं है। नबी की मजलिस में वैसी अदब के साथ बैठे जैसे रसूलुल्लाह की जिंदगी में हयात ज़ाहिरी में उनके सामने अदब के साथ बैठता। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, कुरान रब की बात, जिसका मानना ईमान, मानो तो मुसलमान और ना मानो तो काफिर। कुर्सी छोड़, सीधा बैठ, बैठ सीधा, सीधा बैठ। सूरह बकरा की आखिरी आयत,
आखिर से चंद पहले, चंद आयतें पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुना कि नहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? अभी कुर्बानी किया कि नहीं? कुर्बानी किया ना? कुर्बानी ये किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहिम और इस्माइल की, उन्हीं की सुन्नत है। हाँ? ये तो खुद एक मौजू है, ये उनकी सुन्नत है। नबी पाक से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? कहा सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे जद्द अमजद, तुम्हारे बुजुर्ग, अल्लाह वाले नबी, अल्लाह के रसूल हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। वाह माशाअल्लाह। सहाबा ने कहा मालना फिया या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी करने से हमारा फायदा क्या है? हमारा क्या फायदा है? तो कहा बिकुल शारतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के बाल के, हर बाल के बदले में नेकी है, हर बाल के बदले में। बात समझ में आ रही है? कुर्बानी किया ने आपने, तो कुर्बानी जो आप करते हैं गोश्त खाने के लिए, अबे बोल गोश्त खाने के लिए, अबे बोल गोश्त खाने के लिए करता है। 4 किलो गोश्त खरीद के लाओ, 4 किलो गोश्त कुर्बानी के दिन पूरा घर खा लेगा कि नहीं? पेट भर के निजामुद्दीन साहब 5 किलो गोश्त ले आइए, तो पूरा घर खा लेगा कि नहीं? पेट भर के, पेट भर के खा लेगा ना। लेकिन आप 10,000 20,000 का जानवर ज़ब्ह करते हैं, कुर्बान करते हैं। दिल में ये जज्बा होता है परवरदिगार आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है, तो जानवर ज़ब्ह कर रहे हैं। कल तेरे दीन के बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए अगर जान देना होगा तो जान देंगे, अगर औलाद देना होगा तो औलाद देंगे। इसीलिए आप तरफ फरमाता है ला यनाल अल्लाह लुहुमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी करते हो, खुदा की बारगाह में गोश्त नहीं पहुंचता, दिल का खुलूस पहुंचता है, दिल का तक़वा। वाह माशाअल्लाह। बात समझ में आई? समझ में आ रही है आप लोगों के? तो पिटाई करके समझा मैं आपको। जो शागिर्द नहीं समझता है तो पिटाई उसके लिए जरूरी होती है। तो हजरत इब्राहिम ने सूरह बकरा के आखिर आयतें, बिल्कुल आखिर नहीं, आखिर से कुछ पहले कहा इस काला इब्राहिम रब्बे अरेनी, सुनिए मौलाना साहब, रब्बे अरेनी कैफा तो इल मौता। आप लोग को तवज्जो सुनिएगा और जाके देख लीजिएगा, सूरह बकरा से आखिर से चंद आयतें पहले कहा इस काला इब्राहिम रब्बे अरेनी कैफा तो इल मौता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज किया, परवरदिगार क़यामत के दिन मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा? क़यामत के दिन मुर्दे जिंदा होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए हो जिंदा होंगे कि नहीं होंगे? ना मुर्दे जिंदा हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुर्दे जिंदा कर देगा, जहां कहीं होंगे वहां से जिंदा हो जाएंगे। तो फरमाया कैफा तो इल मौत, ऐ मेरे रब तू मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत इब्राहिम से अवलम तुमी, ऐ इब्राहिम क्या इस पर तुम्हें ईमान नहीं है? मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा क़यामत के दिन, क्या तुम इस पर ईमान नहीं रखते? कहा बला, ऐ मेरे रब ईमान तो है कि तू मुर्दे को जिंदा करेगा, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहे हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो कहा रब ने क्या कहा फखुज़ अर्बाअतम मिन अत-तैर। रब ने कहा उसी कुरान में कल निकाल के पढ़ लीजिएगा, खुज़ अर्बाअतम मिन अत-तैर, 4 परिंदा ले लो, 4 परिंदा ले लो। ऐ इब्राहिम 4 परिंदा, मोर ले लो, कौवा ले लो जी, तोता मैना ले लो, 4 परिंदा ले लो। फसुरहुन्ना इलैक, और चारों परिंदे को ज़ब्ह करके उसका गोश्त आपस में फेंट दो, मिला दो, आपस में फेंट दो, मिला दो। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तोता का मैने के साथ, मैना का तोता के साथ, चील का कौवे के साथ, कौवे का चील के साथ मिला दो, चारों परिंदे के गोश्त को मिला दो। पता ना चले कि ये मोर का गोश्त है कि चील का गोश्त है, ये किस चीज का गोश्त है। सारे गोश्त को फेंट दो, फसुरहुन्ना इलैक, सारे गोश्त को ज़ब्ह कर करके मुर्ग को और सारे परिंदों को ज़ब्ह करके उनके गोश्त को फेंट दो। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़्अन, फिर तुम्हारे इर्द गिर्द जितने पहाड़ हैं
पहाड़ जहां हज़रत इब्राहिम रहते थे पहाड़ी इलाका था, पहाड़ जोतते हैं, थोड़ा गोश्त इस पहाड़ पर रख दो, थोड़ा गोश्त उस पहाड़ पर रख दो, थोड़ा गोश्त उस पहाड़ पर रख दो, थोड़ा गोश्त उस पहाड़ पर रख दो, सब परिंदों का गोश्त अलग अलग पहाड़ पर ले जाकर के रख दो, चारों परिंदों का गोश्त फेंक दो, और जब फेंटा जाए तो थोड़ा गोश्त इस पहाड़ पर, थोड़ा गोश्त इस पहाड़ पर, थोड़ा गोश्त इस पहाड़ पर, थोड़ा गोश्त इस पहाड़ पर रख दो। सुम्मत ओहुन्ना, फिर उन परिंदों को पुकारो, ऐ मोर मेरे पास आ जा, ऐ कौवा मेरे पास आ जा, ऐ तोता मेरे पास आ जा, उन परिंदों को पुकारो। सुम्मत ओहुन्ना, उन परिंदों को पुकारो, यातीना कसाया, तो परिंदे दौड़कर ऐ इब्राहिम तेरे पास पहुंच जाएंगे। परिंदे जो ज़ब्ह करके जिनका गोश्त फेंक दिया गया, कुरान ने क्या कहा कि इन परिंदों को ज़ब्ह करके गोश्त फेंक दो और उन्हें तुम रख दो पहाड़ी पर, और परिंदों को पुकारो तो परिंदे जिंदा होकर के दौड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। तो पता चला रब ताला ने हजरत इब्राहिम को ये पावर दिया, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया, तो रब ने ये पावर दे दिया कि परिंदे ज़ब्ह कर करके और उसके गोश्त को फेंट करके मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रख दे और पुकारे तो परिंदे आवाज सुन करके चले आए। तो जब परिंदे सुन सकते हैं तो अल्लाह वाले मंशा दाता क्यों नहीं सुन सकते, सैयदना पाक क्यों नहीं सुन सकते, ख्वाजा क्यों नहीं सुन सकते, गौसे पाक क्यों नहीं सुन सकते, नबियों के नबी सैयदुल अंबिया। बात समझ में आ रही है? ये दिल से गढ़ के कह रहा हूं या कुरान पढ़ रहा हूं? बोलो भाई, कुरान पढ़ रहा हूं। बस इन्हीं चंद बातों के बाद क्या आपने आखिर वक्त दिया। बातें तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह करे कि आपके दिल में असर हो, आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें। अभी हमारे दो मुरीद बिल्कुल 25-26 साल के, दोनों को फालिज हो गए। एक लड़का तो गढ़वा का है, 25-26 साल की उम्र है, अभी शादी भी नहीं हुई है, फालिज हो गया उसको। रांची में इलाज किया तो अल्लाह का फजल है, चल रहा है। दूसरा लड़का लातेहार का, उसे भी फालिज हो गया। कल रात मैंने टेलीफोन करके कहा कि फलां डॉक्टर डीपी सिंह से आकर के दिखाओ, फलां को शिफा हुई है, फायदा हुआ। तो मौत का वक्त तो मुतय्यन जरूर है, लेकिन आप नहीं जानते आज वो कल हमारी बारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो मेरे मुसलमान बंधु, इन बुजुर्गों की बारगाह में आओ। आजकल उर्स जो है लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो भाई खानकाही हूँ, चादर चढ़ाता हूँ, चढ़वाता हूँ, बरेलवी हूँ, बरेलवी गर हूँ, बरेलवी हूँ, बरेलवी बनाता हूँ, सुन्नी बनाता हूँ, खानकाही हूँ, खानकाही बनाता हूँ। लेकिन सिर्फ चादर चढ़ाने से काम नहीं होगा। सुन्नियत को जिंदा करना है तो मदरसों को जिंदा रखिए। अल्लाह वालों की जिंदगी से पैगाम दीजिए, ये अल्लाह वाले हैं। इसलिए सूरह मरियम में रब ने फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजलुर्रहमानुद्दा, जो ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। अगर आप चाहते हो कि खुदा के महबूब बनो, अल्लाह ताला आपको नवाज दे, तो तुम अल्लाह को खुश करोगे, अल्लाह तुम्हें खुश करेगा। अल्लाह को नाराज करके खुश नहीं रह सकते। खुश रहना है तो अल्लाह को खुश करना होगा, नमाज पढ़ना होगा। बोलो नमाज पढ़ना होगा। पढ़ोगे ना नमाज? अरे पढ़ोगे ना नमाज? और नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता है। नबी का कहना सच और हक है। नबी ने कह दिया, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से रोजी में, नमाज पढ़ने से बीमारियों से शिफा होती है। आप आजमा के तो देख लो, नमाज पढ़ोगे दिल से तो इंशाअल्लाह रोजी में बरकत होगी, बीमारियों से शिफा होगी। रोजा पाबंदी से रखो, ज़कात दो, 100 रुपए में 2.5 रुपए गरीब को। तुम्हारे रब का कहा सच है, रब फरमाता युरबी सदक़ात, तुम ज़कात दे के घटाते हो, लेकिन हम बढ़ा देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। ज़कात में रब बरकत रख देता है।
और अल्लाह दे रहा है तो हज करो। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, इधर उधर की फालतू जिंदगी से बेहतर है कि इनकी गीबत, उनका शिकवा, उनकी बुराई गुनाह पा रहे हैं। दुनियावी बातों से कोई फायदा नहीं, उससे बेहतर है कुरान पढ़ो, सुबह उठो, ज़रूरियात से फारिग हो, नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ के कुरान पढ़ो। पढ़ने नहीं आता, जैसा आ रहा वैसी पढ़ो। तुम्हारे नबी ने क्या कहा? अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअ फ़ीहि व शाक़ुन अलैहि लहू अजरान। जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, तो उसका सवाब कम नहीं होता, मजदूरी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब। पढ़ेगा कि नहीं कुरान? कुरान पढ़ने नहीं आता, कुल हु अल्लाह याद है, 10 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लो। कलमा शरीफ पढ़ा करो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कितनी बार पढ़ेगा? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारे नबी सच्चे हैं कि झूठे? सच्चे हैं, यकीन है ना? नबी कहते हैं तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, पत्थर, पहाड़ रख दी जाए, और दूसरे पल्ले में कलमा रख दी जाए, तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा। मोटरसाइकिल चलाता है, अबे मोटरसाइकिल चलाता है, गाना गाता है कि नहीं? गाना नहीं गाता है। कैसा नौजवान है, नहीं गाता है, गाना नहीं गाता है। गाना गा रहा, मोटरसाइकिल चला रहा है। अब मोटरसाइकिल कहीं लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो मर गया, तो गाने पर मौत होगी। और अगर आदत बना ली, बैठा है, लेटा है, चल फिर रहा है, कलमा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, मोटरसाइकिल भी चला रहा है तो पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। अगर खुदा ना खास्ते मोटरसाइकिल लड़ जाए, भिड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर भी जाएगा, कलमा पढ़ रहा था, कम से कम कलमे पर तो मौत नसीब होगी। वाह सुभान अल्लाह। कलमे पर मौत नसीब हो जाए, अल्लाह यही अदा पसंद कर ले कि मेरा बंदा ने दम तोड़ा तो मेरा कलमा पढ़ रहा था, यही नजात का जरिया बन जाए। वाह क्या कहने, माशाअल्लाह। पढ़ेगा कि नहीं कलमा? बोल, पढ़ेगा कि नहीं? पढ़ेगा ना? बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जोर से बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और नबी पर दरूद भेजा करो, जिसका इंसान खाता है उसका गुण गाता है। नबी पर, अपने नबी पर दरूद भेजा करो। दरूद गौसिया याद नहीं है तो ये सबको याद आता। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे हो, लेटे हो, चल फिर रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, धीरे धीरे पढ़ते रहा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ। कम से कम 100 बार पढ़ो। बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। अभी मैंने बताया अहब्बुल कलाम इलल्लाह ताला सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को सबसे प्यारी बात जो अल्लाह की बारगाह में, वो ये है कि बंदा सुभान अल्लाह का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो, तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? बुखारी की भी हदीस है, मुस्लिम की। नबी फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दिही फी कुल्ल यौमिन मिअता मरतन हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बहर। जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दिही दिन में 100 बार पढ़ा, दिन में 100 बार पढ़ा सुभान अल्लाह बिहम्दिही, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गर्चे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसे पढ़ा कर। ये तस्बीह बड़ी बरकत वाली है, रोजी में बरकत होती है, बीमारियों से शिफा होती है, गुनाह माफ होते हैं। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। और अभी मैंने हदीस सुनाई कि सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसके बारे में रसूल फरमाते हैं सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान अमल भारी हो जाएगा। और सुन लो, रब जिस अमल को रब कबूल फरमाए वो छोटा अमल भी है तो बड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों, दरूद शरीफ 4 रकुल अल्हम्द शरीफ पढ़ के रोज़ाना उसका सवाब नबी की बारगाह में, गौसे पाक से नापाक दीगर बुजुर्गों की बारगाह में भेजा करो। उनके वास्ते से अपने लिए दुआ किया करो। यही इन बुजुर्गों के बारगाह में आने का मेन मकसद है ना। उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करो,
वो अल्लाह वाले बने। क्यों अल्लाह वाले बने? इसलिए कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, जो ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह फरमाता है कि हम इन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देते हैं। तो ये खुदा वंद कुद्दूस के बताए हुए रास्ते पर चले तो अल्लाह ने इन्हें अपना महबूब बना दिया। और तुम अगर चाहते हो कि तुम भी खुदा के महबूब बने तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। ये कल भी था और आज भी है इस्लाम का उसूल, संविधान इस्लाम का। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। और जिससे खुदा खुश हो अल्लाह उसे खुश कर देगा। अल्लाह को नाराज करके कभी खुश नहीं रह सकते। अगर खुश रहना है तो अल्लाह को खुश करना होगा। बस इन्हीं चंद बातों के बाद इन जलसे वालों ने बड़े हौसले के साथ जलसा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इनकी नेकी को। हर साल उर्स कीजिए, लेकिन हजरत की जिंदगी से सबक भी हासिल कीजिए, नेक अमल कीजिए, सच्चे मोमिन बनिए, अल्लाह उसके रसूल के बताओ बातों पर चलिए। ऐसे चलिए कि गर्दन कट जाए लेकिन रसूल की बात ना करने पाए, गर्दन कट जाए मलंग शाह दाता की बात ना करने पाए। बस वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आखिरी बात, बैठ जाइए, घबरा गए आप लोग, जलसा तो 5 बजे तक होता है। सरकार गौसे पाक जानते हैं ना, गौसे पाक को एक जुमला याद रखिएगा, जो जुमला मैं दे रहा हूँ वो याद रखिएगा। हुजूर गौसे पाक अपने मुरीदों पर बड़े मेहरबान हैं, शफकत की निगाह रखते हैं। हुजूर गौसे पाक अपने मुरीदों पर बड़े मेहरबान हैं, शफकत की निगाह रखते हैं। हुजूर गौसे पाक का मुरीद कभी मायूस नहीं होता, कभी घबराता नहीं, अपने पीर पर पूरा भरोसा रखता है। आप सिलसिले कादरिया में किसी भी सच्चे पीर से मुरीद हुए तो हकीकतन आप गौसे पाक से मुरीद हुए। और गौसे पाक मुरीद गौसे आजम, किसी अल्लाह वाले ने कहा मुरीद गौसे आजम बेकसो आजिज नमी मानत वगर माना शबे माना शबे दिगर नहीं माना। गौसे आजम का मुरीद हमेशा परेशान नहीं होता, परेशान होता है। गौसे आजम की निगाह करम होती है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। तो सरकार गौसे पाक ही की औलाद है हमजे शरीफ में। हमजे शरीफ जानते हैं आप, सुना है ना? गौसे पाक की औलाद है, बगदाद से। ये हमजे शरीफ क्या इम्तियाज है कि वहाँ गौसे पाक की नस्ल जो बिला वास्ता बगदाद से आने वाले बुजुर्ग 846 ईस्वी में आए। इस हिंदुस्तान में, आपके इस पलामू में, इस गढ़वा में इस्लाम का कलमा पहुंचा, ये हजरत सैयदना पाक की देन है। वो कैसे? आप जानते हैं गढ़वा गए कभी? डाल्टनगंज गए हैं आप लोग? अरे डाल्टनगंज गए, आगे बढ़िए रांची की तरफ, दुबिया खान, और दुबिया खान से दाहिने हो जाइए बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क से आप उत्तर चलिए, 5-6 किलोमीटर के बाद एक आपको किला, बहुत बड़ा किला, गए हैं कि नहीं कभी आप? बहुत बड़ा किला, पहाड़ पर भी और नीचे जमीन पर भी। वो किला राजा चीरू का था। किला फतह किसने किया? हमजे शरीफ के मुरीदीन ने। बिहार के हाकिम दाऊद खान ने वो किला फतह किया। सैयदना के परपोते सैयदना अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे दाऊद खान, बिहार के हाकिम। आज भी इस किले में मज़ारात और शुहदा की रूहें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने इस इलाके में अपने खून से इस्लाम के चमन को शादाब किया। इस्लाम की बहार आई, ये फैजान है हमजे शरीफ का। इस्लाम का कलमा पहुंचा, ये फैजान है हमजे शरीफ का। तो राजा चीरू जो पूरे पलामू का राजा था, 1071 हिजरी में पलामू किला फतह हुआ। 1071 हिजरी में पलामू किला फतह हुआ। फतह करने वाले हमजे शरीफ के मुरीद दाऊद खान थे। आज भी शुहदा की मज़ारें, उनकी रूहें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने इस इलाके में इस्लाम का दिया जलाया, इस्लाम का चमन शादाब किया। तो हमारा आपका ताल्लुक बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। आना जाना कम होता रहता है, ये दूसरी बात है, लेकिन बहुत पुराना है, बहुत कदीमी है। और आपके नबी फरमाते हैं कुल्लु सभी व नसबी यनक़तउ इल्ला सभी व नसबी, हर रिश्ता, हर ताल्लुक क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा रिश्ता गुलामी कभी खत्म ना होगा, वो सदा बहार। मेरे दोस्तों, निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। कपड़े की दुकान में गए कभी आप लोग? अरे कपड़ा की दुकान में गए हैं,
कपड़ों को उठा उठा के चुन। ये देखिए मौलाना अब्दुल समद साहब कुबला का ये रुमाल है, मैंने ले लिया है हजरत से आलियतन। ये आप कपड़ा दुकान में दुकानदार दिखा रहा है 100 रुपये मीटर, 120 रुपये मीटर, आप उठा उठा के चुनने लगे तो दुनिया क्या कहेगी? पागल है, कहेगी पागल। आधा गज कपड़ा लाइए और कुरान शरीफ को लपेट दीजिए। ये कपड़ा कुरान से लिपट गया और निस्बत कुरान से हो गई तो इसे क्या कहते हैं? जुज़दान। क्या कहते हैं? कुरान शरीफ जब तिलावत के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? चुनते हैं ना, चुनते हैं ना, जुज़दान चुनते हैं। कपड़ा निस्बत पा जाए कुरान से तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन जाए, अजमत वाला बन जाए, कपड़े की तकदीर समझ जाए। आपकी निस्बत रूहानी हुजूर गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद खड़े हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।